नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग फाउंडेशन क्लास के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक है वो आप सब देख सकते हैं क्या है हमारा टॉपिक। कलेक्टिव मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम लोग आज यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। अगर हम इन नटशेल बात करें तो आज हम लोग यहाँ पे नाउन जो चैप्टर है उनके टाइप्स ऑफ नाउन्स प्लस उनके जो रूल्स जो हैं विद रिगार्ड्स टू दो 5 काइंड्स ऑफ जो नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इनको समझते हुए, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो इनसे रिलेटेड जो आपके 2-3 जो इक्का दुक्के या फिर जो भी यूनिट्स जो भी इनके रूल्स वगैरह हैं उनको आज हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउन के वो रूल्स हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा जो है अलग तरीके से आते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एस लगे हुए रहते हैं लेकिन उनको आप हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस नहीं लगा हुआ रहता है लेकिन आप हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाता है, प्लूरल वर्ब भी आ जाता है, लेकिन अलग अलग मीनिंग के साथ। कौन सी मीनिंग होगी कि सिंगुलर आएगा, कौन सी मीनिंग होगी कि प्लूरल आएगा, तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आज नाउन्स के रूल्स वगैरह हम लोग फिनिश करेंगे, स्पेशली हर नाउन के टाइप्स को समझते हुए। लेकिन कल नाउन के रूल्स के एप्लीकेशन जो है वो कल से शुरू होंगे। तो याद रखिएगा, कल से और ज्यादा जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और ज्यादा जो है हमारा फाउंडेशन क्लास, बेसिक क्लास मजबूत होना होगा, क्योंकि हमें रूल्स के एप्लीकेशंस वगैरह हम जानेंगे कल से। किस तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो हम लोग कल से जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स वगैरह जो है वो कल से ही अब जो है वो स्टार्ट भी होंगे और कल से फाइनली वो सारे एंड भी होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वो डाउट्स होंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी से बिल्कुल आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और आपका काम पता ही है क्या है, जल्दी से फटाफट इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर देना बच्चों। याद रखिएगा, देखना कौन से बच्चे आपके साथ यहां पे आए हैं। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह अभी तक अब नहीं आए तो एक बार जल्दी से उन्हें मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप कहीं जुड़े हैं तो आप खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और वहां पे आप शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे एक बार शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे एक बार शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पर्टिकुलर सेशन इंग्लिश की अगर हम बात कहें तो इंग्लिश का सबसे पहला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है, हर दिन सुबह 8 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है और 30+ वर्ड्स जो हम लोग हर दिन डिसाइड करते हैं उसका नोट आपको बनाते जाना है, नोटबुक बनाते जाना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है और उसका उसी को पढ़ते जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, आज भी 800 के आसपास बच्चे जुड़े हुए थे। जो बच्चे यहां पे अटेंड कर चुके हैं भाई उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से इसको देखिएगा और उसके बाद जो है पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा वो वर्ड्स, अदरवाइज फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। ये है आज का आपका कुछ हटके जरा सा, है ना। कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? पोटैटो दिखाई दे रहा है ना। सर पोटैटो अचानक आज आपने क्यों लिखा है? भाई आज के पहले तक हमेशा हम लोग क्या करते थे, पोटैटो जो है आज के पहले तक हमेशा हम लोग क्या करते थे बच्चों, पोटैटो जो है वो खाने के काम में आता था। पहली बार ऐसा है जो पोटैटो वर्ड को आज हम लोग क्या करेंगे, पोटैटो वर्ड को आज हम लोग जो है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट से आज हम लोग पोटैटो वर्ड को आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखना, याद रखना, जब भी हम इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट से पोटैटो वर्ड को पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड आपके जो है 3 वर्ड आपके सामने आएंगे। एक आएगा हॉट पोटैटो, एक आएगा काउच पोटैटो और तीसरा आएगा माउस पोटैटो। अजीब लग रहा ना, हॉट पोटैटो, काउच पोटैटो, माउस पोटैटो। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉट पोटैटो का मतलब गरम गरम आलू काउच पोटैटो का मतलब पूरा फिंगर जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह हैं आलू को लेकर के आप बिल्कुल आराम से काउच में सोफे के ऊपर बैठे हुए और खा रहे हैं। और माउस पोटैटो का मतलब चूहा जो आलू खा गया उसको माउस पोटैटो बोलते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं बताता हूं इसकी मीनिंग क्या है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ टॉपिक ऑफ डिबेट, अ टॉपिक ऑफ डिबेट, उसको हम लोग बोल सकते हैं हॉट पोटैटो। जैसे अभी अगर हम बात कहें तो अभी फिलहाल आप देखिएगा 5 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी का वो जो 5 मार्च को रात के 9 बजे 9 मिनट होने चाहिए, अब ये एक हॉट पोटैटो बन जाएगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए या बहुत सारे जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके लिए भी हो सकता है हॉट पोटैटो बन जाए। जब सीएए या फिर एनपीआर स्टार्ट हुआ था तो ये दोनों टॉपिक बन गए थे, हॉट पोटैटो बन गए थे, जिसके जमान पे देखो इन्हीं का बोलबाला था।
हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया था। सो हॉट पोटैटो इज नथिंग बट अ करेंट टॉपिक ऑफ डिबेट, उसे बोलते हैं हॉट पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी इंसान, वो इंसान दिन भर टीवी देखता रहता है, लेजी इंसान, एकदम आलस से भरा हुआ आलसी, दिन भर सोफे के ऊपर पड़ा हुआ है और दिन भर टीवी देखता रहता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं काउच पोटैटो, ठीक है। एंड माउस पोटैटो इज समवन हु इज ऑलवेज इंडल्ज्ड विद और इंडल्ज्ड इन कंप्यूटर, है ना। माउस पोटैटो कैसे कहते हैं? एक इंसान जो दिन भर कंप्यूटर में डूबा रहता है, दिन भर कंप्यूटर में डूबा रहता है, उससे हम लोग बोल सकते हैं माउस पोटैटो, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आपको पता हो गए होंगे। आई होप कि काफी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ ये सेशन वगैरह शुरुआत हुआ है आज का, और मैं हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन आपको चीजें जो है वो देता रहूंगा। हॉट पोटैटो, काउच पोटैटो, माउस पोटैटो, कहां पर आपको इस्तेमाल करना है? आप इस्तेमाल करिए फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पे थे ना, कल हम लोगों ने यहां पे स्टार्ट किया था। एन आर्मी नोज देयर ड्यूटी इन एनी कंडीशन और सिचुएशन, द पैनल वाज डिवाइडेड इन इट्स व्यूज रिगार्डिंग द केस। आई हैड अ ग्रोव ऑफ प्लांट्स, आई केप्ट अ गार्डनर टू टेक केयर ऑफ देम, द किटन लॉस्ट हर टेल, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल वगैरह थे। एन आर्मी नोज दैट ड्यूटी, कि आर्मी जो है वो अपनी ड्यूटीज जानती है किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में। द पैनल वाज डिवाइडेड, पैनल जो था वो बिल्कुल डिवाइडेड था अपने व्यूज में उस केस के रिगार्डिंग। आई हैड अ ग्रोव ऑफ प्लांट्स, मेरे पास प्लांट्स का जो एक ग्रोव था। अच्छा, मैं अभी आपको इन क्या कहते हैं रूल्स पे आने से पहले मैं आपको एक वर्ड पूछता हूं। ग्रोव जो है उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड ग्रोव? जल्दी से मुझे बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड ग्रोव? ग्रोव वर्ड का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। ग्रोव वर्ड का मीनिंग क्या है? सर माउस मेरे लिए यूज होता है घर में, माउस शुभम कुमार के लिए चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये प्यार से बोलते हैं लोग, है ना। ओके, सबसे पहले तो ओके, तनु राजपूत मैडम, नरेश चंद्रा, हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ सर, इट्स ड्यूटी वर डिवाइडेड ऑफ इट्स टेल। ओके, वाह, वेरी गुड। लेकिन ग्रोव का मतलब बताना है आपको, ठीक है। राहुल कुमार कह रहे हैं सर जैसे कि मैं काउच पोटैटो एंड माउस पोटैटो। चलो अब आप लोग अपने आप को ढूंढ रहे हो, कौन काउच पोटैटो कौन माउस पोटैटो। चलो वेल डन। चलो ग्रोथ, ग्रोव का मतलब हो गया ग्रोथ, नहीं 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 नहीं। कैनोपी, नो 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 नो। राजेश कुशवाहा जी कह रहे कलेक्ट, नो। ग्रोव इज अ कलेक्टिव नाउन, ग्रोव इज नथिंग बट अ कलेक्टिव नाउन। देखो हर सेशन में ये मेरा दावा है आप सबसे, हर सेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ यहां पे जरूर मिलेगा। पीपल जो कि बिल्कुल हीरो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जो बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो याद रखिए ये एक पर्टिकुलर शो, बस याद रख लो, इंग्लिश अगर सीखनी है 10 बजे जाना है संतोष सर की क्लास में, और कहीं नहीं, बस बात खत्म हो गई, बात और कुछ नहीं, ठीक है। सो देखो ग्रोव इज नथिंग बट अ कलेक्टिव नाउन ऑफ, किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ट्रीज, है ना, कलेक्शन ऑफ ट्रीज, और स्पेशली स्मॉल कलेक्शन ऑफ ट्रीज। एक छोटा सा वृक्षों का जो समूह होता है ना, और सिमिलर टाइप ऑफ जो ट्रीज होते हैं, सिमिलर एक ही तरीके के, जैसे बागीचे हो गए, बागीचे में जो है 20 आम के पेड़ हैं, सो दैट इज अ ग्रोव। हम लोग ना आम का बागीचा हो गया, 20 आम के पेड़ हैं वहां पे, सो दैट इज अ ग्रोव। आई हैव अ ग्रोव ऑफ मैंगो ट्रीज, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन वृक्षों का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपका वुडलैंड भी होता है, वो आपका क्या होता है? वुडलैंड भी होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वुडलैंड? अब आप नहीं बोलेगा सर वुडलैंड का मतलब जूता होता है, नहीं, वुडलैंड जो है वो भी एक कलेक्शन है ट्रीज का, लेकिन क्या? लार्ज, वास्ट वास्ट कलेक्शन। क्या होता है वो? वास्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज। इसका मतलब आपको अंतर पता चल गया ना। वास्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज मतलब जो जंगल होते हैं ना उनको आप वुडलैंड बोल सकते हैं। वास्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के जो वृक्षों से, पेड़ों से जो भरे हुए जो एक कलेक्शन होता है, उनका समूह जो होता है, दैट इज नोन एज वुडलैंड। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? निखिल कुमार, मैंग्रोव, मुझे पता था कि ये एक नाम जरूर आएगा, है ना, ये एक नाम जो जरूर आएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अब यहां पे क्या लिखा हुआ है। रूल इसका यह है कि न्यूटर जेंडर इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, बेबीज एंड कलेक्टिव नाउन्स एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब कि नॉन लिविंग अगर कोई है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि ये जो जैसे अगर मैं बोलूं व्हाइट हाउस, है ना, जो व्हाइट हाउस है वो बहुत ही बड़ा है, द व्हाइट हाउस इज रियली बिग, ठीक है, ये जो है अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज इन अमेरिका, है ना, इट इज इन द यूएस। इट क्यों बोलोगे? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए भी जब आप जेंडर इस्तेमाल करेंगे तो न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करेंगे। और न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है? न्यूटर जेंडर का मतलब होता है इट, ठीक है। बेबीज के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको इट इस्तेमाल करना है। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन, अगर उस कलेक्टिव नाउन के लिए कोई वर्ड आ रहा है, जैसे मैंने बोला लड़कियों का जो ये ग्रुप है या लड़कों का जो ये ग्रुप है, प्लेयर्स की जो टीम है, इंडियन टीम बहुत जबरदस्त है, तो आप क्या बोलोगे? द टीम आर
फैबुलस या द टीम इज फैबुलस? क्या बोलोगे? द टीम इज फैबुलस बोलोगे, क्योंकि टीम को हम सिंगुलर नाउन मानते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा इट इज, जैसे इंडियन टीम इज वेरी फैबुलस, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग टीम है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ स्ट्रांग टीम, या इट इज स्ट्रांग बोलोगे, या क्या बोलोगे कि दीज आर, दे आर स्ट्रांग टीम? नहीं बोलोगे ना, दे तो नहीं बोलोगे। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए हमेशा हम कलेक्टिव नाउन के लिए जब जेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ना तो हम ही लिखते हैं, ना तो हम शी लिखते हैं, ना तो हम दे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा हम हमेशा इट लिखते हैं। याद रखिएगा, सारे कलेक्टिव नाउन के लिए और सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आगे आएगा फंडा, लेकिन अभी तक कलेक्टिव नाउन पढ़ो, सबके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल की तरफ आते हैं। एन आर्मी, देखो आर्मी यहां पे क्या है? आर्मी यहां पे आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी यहां पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन है तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? एन आर्मी नोज देयर ड्यूटी तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जेंडर हमें क्या लिखना है? हमें क्या लिखना है? हमें न्यूट्रल जेंडर लिखना है, इसलिए एन आर्मी नोज इट्स ड्यूटी यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स ड्यूटी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। द पैनल वाज, अब देखो अभी तक सेंटेंस सही है, द पैनल वाज, द पैनल वर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाज होगा कि वर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा ये वर्ड डिवाइडेड। ठीक है, पैनल क्या है? पैनल भी आपका कलेक्टिव नाउन है, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन अलग अलग है, अगर किसी कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन अलग अलग है, तो हम हमेशा उसको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो डिवाइडेड मतलब अलग अलग है, डिफरेंट, इसलिए यहां पे वॉज नहीं होगा, इस वॉज की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे वर हो जाएगा। तो एक तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक ही गलती नहीं है इसमें, जेंडर की भी गलती है। द पैनल वर डिवाइडेड इन, अब देखो इट्स कब होता? जब एक होता। इट्स कब होता? जब एक होता। हम इट कब इस्तेमाल करते हैं? जब उस पूरे न्यूट्रल जेंडर को, उस पूरे कलेक्टिव नाउन को एक मानते हैं, तभी हम इट्स बोलेंगे। लेकिन पहले ही मैंने बोल दिया है कि इस कलेक्टिव नाउन के अलग अलग जो है मत है। इसका मतलब इस कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल नाउन मानते हैं, और प्लूरल नाउन अगर मानते हैं तो हमें प्रोनाउन भी क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्लूरल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे देयर व्यूज हो जाएगा। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कहा था कि सर यहां पे बस हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ द पैनल वर डिवाइडेड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। पैनल वर डिवाइडेड के साथ साथ इन यहां पे क्या हो जाएगा? देयर व्यूज भी हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पे किसके व्यूज की बात कर रहे हैं? पैनल के व्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पैनल हमने यहां पे क्या माना है? हमने पैनल को यहां पे प्लूरल कलेक्टिव नाउन माना है, और प्लूरल कलेक्टिव नाउन अगर है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगा और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 2 वाला आपको सबको समझ में आया? नंबर 2 जो मैंने यहां पे लिखा है सबको समझ में आया? ठीक है, ऋतुरिया, सुमित्रा, अंकित, प्रमोद, ठीक है, प्रियंका, इंद्र, संगीता, सुरेंद्र, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ गया? नंबर 2 देयर हो गया। चलो नेक्स्ट हम आ गए। आई हैड अ ग्रोव ऑफ प्लांट्स, मेरे पास पेड़ों का जो है, ठीक है, पेड़ पौधों का एक बगीचा है। मेरे पास पेड़ पौधों का एक बगीचा है। बगीचे की रखवाली के लिए मैंने एक माली बुलाया है। किसकी रखवाली के लिए? बगीचे की रखवाली के लिए माली बुलाया मैंने। पेड़ पौधों की रखवाली तो करेगा ही, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब हम आते हैं तो हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि पेड़ों की रखवाली के लिए, एक्चुअली वो पेड़ों की रखवाली ही करेगा, लेकिन सेंटेंस में जो मीनिंग क्या आ रहा है? आप कैसे बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एक बगीचा है और बगीचे की रखवाली के लिए मैंने क्या बुलाया है? माली रखवाया, माली को मैंने बुलाया। सो आई हैड अ ग्रोव ऑफ प्लांट्स, मेरे पास वृक्षों का एक बगीचा है। आई केप्ट अ गार्डनर, मैंने एक माली जो है रखा है। टू टेक केयर ऑफ देम होगा, देम तो नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट grove of plants, we are not talking about plants, we are talking about the grove of plants। हम यहां पे पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे पेड़ पौधों के बगीचे की बात कर रहे हैं कि बगीचे के देखभाल के लिए मैंने माली रखा है। तो यहां पे क्या होगा? them नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? it यहां पे सही हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? सो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये आपके कलेक्टिव नाउन्स के रूल्स हैं। ठीक है, यहां से जो शुरू होता है ये आपके जो रूल्स हैं ये आपके कलेक्टिव नाउन के रूल हैं। लेकिन ये जो है ये आपका किसका रूल है? ये आपका न्यूटर जेंडर का रूल है। ये आपका कलेक्टिव नाउन का रूल नहीं है, ये आपका एक रूल है जहां पे आपको ये बता रहा है कि इट जो है वो कहां इस्तेमाल होगा। तो मैंने क्या कहा था? जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। जो किटन है, लॉस्ट हर टेल, किटन जो है लॉस्ट हर टेल, तो जाहिर सी बात है एनिमल है। क्लियर हो गया? तो हर यहां पे नहीं होगा, मैं जो ह्यूमन जेंडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिज टेल या हर टेल नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके जगह क्या हो जाएगा? इट्स टेल यहां पे बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये चारों आपको अच्छे से समझ में आए बच्चों? एक बार जल्दी से मुझे बताइए। देखो 700 हम लोग अभी क्रॉस कर गए हैं, बहुत जल्दी, फास्ट। 700 प्लस हम लोग यहां पे क्रॉस कर गए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से फटाफट आज यार, आज इसको तो 1000 कर ही देना है, 4 डिजिट्स में तो बच्चों को करना ही करना है। तो याद रखना प्लीज बच्चों, जल्दी से शेयर करते रहिए। अगर मैं समझा पा रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, शुरुआत के 10 मिनट में आपको नई नई चीजें जानने को पता चल रही हैं। पोटैटो के 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए, यहां पे नए वर्ड्स बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही कर रहे हैं, तो एक बार दिल खोल करके जो है शेयर करिएगा। जितने ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं प्लीज गाइस शेयर करिएगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? यस यस यस, एक बार यस से लिख करके बता दें। यस सर, एक बार यस सर लिख करके बता दें कि यस सर समझ में आ गया। यस सर गॉट इट सर, यस सर गॉट इट सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं। Y194 ये कोड आप देख सकते हो, इस कोड से आप फ्लैट 25% जो है आप जो है अवेल कर सकते हैं। कोई भी, चाहे जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं आपके, जितने भी लाइव बैचेस हैं, जितने भी आपके लाइव बैचेस आ गए, जितने भी आपका टेस्ट सीरीज आ गया, इन सारी चीजों पे फ्लैट आपका 25% मिल सकता है। ये कोड इस्तेमाल करिएगा। तो जल्दी से जाइए adda247.com, जल्दी से जाइए, विजिट करिए। और रामनवमी का जो ऑफर है ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, 25% का ऑफ है। मतलब अगर कोई 999 में अगर कोई आपका प्रोडक्ट है तो वो आपको 750 के अंदर आपको मिल सकता है। अगर कोई जैसे टेस्ट सीरीज आपको हो सकता है कि 500 700 का है, तो आपको सिर्फ 300 400 में मिल सकता है। और आपको पता है, मैंने बोला है कि टेस्ट सीरीज जरूर आपको एनरोल करना है, हर दिन एक टेस्ट जरूर आपको देना है। मैं यहां बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, वो आपकी प्रिपरेशन की जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, वो आपकी टेस्ट सीरीज होगी, तो बिल्कुल बैलेंस जो है वो आपका बना रहेगा। तो जल्दी जाइए, विजिट करिए। Y194 कोड ये याद रखिएगा, तभी आपको 25% का डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखा हुआ है मटीरियल नाउन। बच्चों देखो, मटीरियल नाउन होता क्या, पहले मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे दूं। देखो एक बात याद रखना, लैंग्वेज है, हम लोग यहां पे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक चीज का एक ही डेफिनेशन हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। हर एक बच्चा जो है उसे अलग अलग मीनिंग में जो है वो समझा सकता है। जैसे कि आज मैंने बहुत सारा आपको मीनिंग बताया। रगेड का मतलब कहीं पे अगर पथरीला अगर रास्ता है तो आप बोल सकते हो, आज ही मैंने इस्तेमाल किया ये वर्ड, आज ही मैंने आपको बताया, रगेड कोर्स या रगेड पाथ, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। रगेड पाथ हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना, काफी ज्यादा जो है वो उबड़ खाबड़ जमीन है। अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तब भी आप बोल सकते हो रगेड डिटर्मिनेशन, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। तो कोई एक ही वर्ड अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मटीरियल नाउन में भी यही केस आ जाता है। मटीरियल नाउन होता क्या है? मटीरियल नाउन क्या होता है? देखो लिखा हुआ है कि अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, कोई भी वो सब्सटेंस, कोई भी वो मटेरियल जिससे चीजें बनाई जाती हैं, डायरेक्ट जिससे अलग चीजें बनाते हैं, मतलब वो कंपोनेंट बनता है और उससे डायरेक्ट जो है वो आप कुछ अलग चीजें बनाते हैं। ठीक है, या फिर कंज्यूम करने के सेंस में आता है। ठीक है, हम उसे खाने पीने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। हम जिस चेयर पे बैठे हैं, किससे बना हुआ? लकड़ी, वुड से बना हुआ है, वुड क्या हो गया? मटीरियल नाउन। कहीं पे अगर जैसे ग्लास किससे बना हुआ है? सिल्वर से या फिर स्टील से, तो स्टील क्या, सिल्वर क्या हो गया? मटीरियल नाउन हो गया। ठीक है, मैंने यहां पे रिंग पहना हुआ है, किससे बना हुआ है? डायमंड से, डायमंड का है, तो डायमंड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? आयरन, मटेरियल नाउन। जितने भी आपके यहां पे जो मेटल हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं कोई चीज बनाने में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जितने भी खाने पीने की जो चीजें हैं, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं, उनको भी आप मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? याद रखिएगा, ये समझ में आए कि मटेरियल नाउन बस वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिससे चीजें बनाई जाती हैं, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड दोज आर कंज्यूम्ड, और उन्हें कंज्यूम किया जाता है, उन्हें बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे देखो, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लास्टिक, वाटर, ऑयल, ये एक चीजें होती है। ठीक है, एक और, मैं क्यों आपको सबसे पहले मटेरियल नाउन बोलने से पहले मैंने आपको एक लैंग्वेज का एग्जांपल दिया, इसलिए क्योंकि मटेरियल नाउन के कुछ क्वालिटीज होते हैं, मटेरियल नाउन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो आपको जला देगा। ठीक है, फिर से आप लोग डिस्कशन करना शुरू कर देंगे कि सर ऐसा क्या है, सर ऐसा क्या है, सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। अब ये मैं आपको एक्स्ट्रा देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मटेरियल नाउन जो होते हैं, दे कैन बी मेजर्ड और वेड।
जो मटेरियल नाउन होता है ना, उनको या तो मेजर किया जाता है या तो वेट किया जाता है। आप जितने मटेरियल नाउन है उनके क्वालिटी है ना, देखो मैंने जितनी भी चीजें लगी हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते, आप उनको या तो मेजर करते हो या फिर आप उनको तौलते हो। आप उन्हें क्या करते हो, या तो आप उन्हें तौलते हैं या तो आप उन्हें मेजर करते हैं। आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पानी 2 पानी 1 वाटर 2 वाटर, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है आप सबको कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो आपको मेजर्ड या फिर वेड किए जाते हैं। और याद रखिएगा मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। वाटर्स, ऑयल्स, सिल्वर्स, गोल्ड्स, आयरन्स, डायमंड्स, प्लास्टिक्स कभी बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते, है ना, कभी हम लोग नहीं बोलते। तो मटेरियल नाउन का ये कुछ आपको एग्जांपल मिल गया, बढ़िया, कि मेजर किया जाता है या फिर उसको वेट किया जाता है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है कि मटेरियल नाउन अलग टाइप्स के होते हैं। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका सोर्स अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत मटेरियल नाउन एक्चुअली बहुत वास्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ध्यान से आप समझ गए तो आपके मन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जो भी आप अभी डाउट्स वगैरह लिख रहे हो, मैं देख रहा हूं, वो सारे के सारे डाउट्स हो ना वो आपके अपने ही क्लियर हो जाएंगे। दूसरा देखो, मटेरियल नाउन जो होता है उसके अलग अलग डिफरेंट सोर्स होते हैं। जैसे कुछ मटेरियल नाउन होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल नाउन होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ मटेरियल नाउन होते हैं जो एनिमल से हमें मिलता है, ठीक है। जैसे चेयर हो गया, ठीक है, जैसे आपके टेबल हो गए, सोफा सेट, जैसे कि ये सब हो गया जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चेयर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, जैसे नेचुरल रबर, ठीक है आपका। उसके बाद आप मान लो कि जो आपका रेजिन हो गया, या फिर आप उसके बाद और भी कोई जो भी हमें प्रकृति देती है, वाटर हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये सारा क्या हो गया, ये सब नेचुरल सोर्सेज है मटेरियल नाउन के। ये सब क्या हो गया, नेचुरल सोर्सेज है मटेरियल, नेचुरल मटेरियल नाउन। कुछ होते हैं मैन मेड, मैन मेड मटेरियल नाउन्स होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ होते हैं एनिमल, जैसे एग्स हो गए, फ्लैश हो गया, मीट हो गया, है ना, ये सब क्या हो गए, ये आपके एनिमल सोर्सेस के मटेरियल नाउन हो गए, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, बाकी किसी नाउन का भी सोर्स इस तरीके का अलग अलग नहीं होता। लेकिन मटेरियल नाउन जस्ट बिकॉज इससे चीजें बनती हैं और इसको कंज्यूम करने के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं इसे, इसलिए इनके अलग अलग सोर्सेस होते हैं। मैन मेड मटेरियल नाउन होते हैं, नेचुरल मटेरियल नाउन होता है, एनिमल मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। ये तीनों सोर्सेज हैं। मटेरियल नाउन जनरली मेजर या फिर वेट किए जाते हैं, ये काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं कर सकते इसीलिए ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंट किए जाते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमेशा वेट किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया, खत्म, ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है, ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मटेरियल नाउन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मटेरियल नाउन का यहां पे आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन का यहां पे अब आपका एग्जाम्पल या फिर कुछ रूल्स आ जाएंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन के क्या आ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स आ जाएंगे। चलो यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये सारे आपके रूल्स हैं, जल्दी मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। अ फिश कैन ब्रीथ इन शैलो वाटर, फिशेस कैन ब्रीथ इन वाटर, द फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, आई हैव ट्रेजर्ड 10 गोल्डन फिशेस इन द एक्वेरियम एट होम, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ क्या है। और आपको अजीब लग रहा होगा कि सर मैंने ये फिश का ही एग्जाम्पल क्यों लिया है, बताओ। इसलिए क्योंकि जब भी आप मटेरियल नाउन पढ़ते हैं तो ये जो फिश वर्ड है ना, वो एग्जामिनर का बहुत ही प्यारा खासम खास वर्ड है, बिल्कुल दामाद बना हुआ है ये फिश वर्ड, हमेशा इसी को इस्तेमाल करता है। गेटिंग माय पॉइंट। देखो फिश क्या होता है, अगर मैं फिश की बात करूं, ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश, तो फिश का प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा। फिश का प्लूरल अगर कोई बताता है फिशेस तो वो गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, फिश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में फिश जो है उसका प्लूरल नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये कंफ्यूजन है फिश के लिए, क्योंकि फिश जो है वो कॉमन नाउन के तरीके से भी ट्रीट होता है, और फिश जो है वो आपका मटीरियल नाउन के तरीके से भी ट्रीट होता है। फिश को, मछली को हम क्या मानते हैं, कॉमन नाउन भी मानते हैं, और मछली को हम लोग मटीरियल नाउन भी मानते हैं। मछली को हम लोग कॉमन नाउन कब मानते हैं, मछली को हम लोग कॉमन नाउन तब मानते हैं, ध्यान दो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं। मछली को हम लोग कॉमन नाउन भी मानते हैं, फिश को हम लोग मटेरियल नाउन भी ट्रीट करते हैं, फिश को हम लोग कॉमन नाउन भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिश को हम लोग कॉमन नाउन कब ट्रीट करते हैं, एक बार बच्चों जल्दी दिखाओ। नो प्लूरल, यस, फिश का प्लूरल नाउन नहीं होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। एक बार मुझे बताओ फिश को हम लोग कॉमन नाउन कब मानते हैं, फिश को हम लोग कॉमन नाउन कब मानते हैं। ए के मिश्रा जी कह रहे हैं सर सोल ऑफ फिश होगा।
सोल की स्पेलिंग वो नहीं होती है SOUL, उसका मतलब आत्मा होता है। सोल की स्पेलिंग होती है SHOAL, सोल, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ कि फिश को कॉमन नाउन हम लोग कब मानते हैं? क्या फिश को हम लोग कॉमन नाउन मानते हैं? ये कैसे होगा, जल्दी बताओ। कुलदीप शर्मा जी, देखो एक वर्ड कभी कभी भी एक ही नाउन नहीं रहता। एक वर्ड कभी भी एक नाउन नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड कभी भी एक नाउन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक ही वर्ड बहुत सारे नाउन्स आपके हो सकते हैं। एक वर्ड का बहुत सारे नाउन्स बोल सकते हैं, वो अलग अलग सेंटेंस में यूज होता है। जैसे एग, कंज्यूम करने के सेंस में अगर आप ला रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका मटेरियल नाउन हो सकता है। जैसे आप कंज्यूम करने में, और इसका सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स का मटेरियल नाउन है ये, कंज्यूम करने के सेंस में आ गया तो मटेरियल नाउन हो गया। फिश कॉमन नाउन कब मानते हैं? जब हम इसको एन अक्वाटिक एनिमल मानते हैं। जब हम इसको एज एन अक्वाटिक एनिमल हम ट्रीट करते हैं कि पानी में रहने वाला ये एक अक्वाटिक एनिमल है फिश, तब हम इसे कॉमन नाउन मानते हैं। तब हम इसे क्या मानेंगे? तब हम इसे कॉमन नाउन मानेंगे। और इसके अलग अलग टाइप की मछलियों का नाम भी आ जाएगा, रोहू, कतला, मांगुर, सिंगी, है ना। ये सारे अलग अलग जो है वो नाम भी आ जाएंगे। कब? जब हम इसे एज एन अक्वाटिक एनिमल मानते हैं। और जब जब एज एन अक्वाटिक एनिमल मानेंगे तब इसका मतलब होगा ये कॉमन नाउन। लेकिन एग्जाम में कभी भी अगर आपका फिश आता है, और जाहिर सी बात है एग्जाम में अगर फिश आएगा तो खाने के लिए तो नहीं आएगा, है ना। एक बात बताओ, फिश को हम लोग क्यों मटेरियल नाउन मानते हैं? आप लोग जनरली अभी तक फिश को माने होगे क्या, कॉमन नाउन माने होगे, ठीक है। और कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं। देखो एक बार मैं और आपको बताऊं तो एक बहुत मस्त चीज बता रहा हूं। काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आपके फॉल करते हैं? काउंटेबल में आपका आता है, कौन कौन से नाउन आते हैं काउंटेबल में? कॉमन नाउन, ठीक है। काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं? कॉमन नाउन आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे। और आपके जो अनकाउंटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे? और प्रॉपर नाउन में आ जाएगा एक, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन फर्स्ट 3 नाउन काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिश जो आप लेते हो बाजार में, जब भी आप जाते हैं मछली लेने के लिए, जब भी जाते हैं आप याद करो, जितने भी बच्चे अभी हैं 800 के आसपास बच्चे हैं अभी, जल्दी से शेयर करो यार, कम से कम 1000 तो आज पहुंचना ही चाहिए। देखो सिर्फ 25 मिनट है और हम लोग 800 क्रॉस कर रहे हैं यार, सिर्फ 200 बाकी है हम लोग। ये पहला टारगेट तो कम से कम पूरा होना ही चाहिए। क्यों? चलो, मछली खरीदने के लिए आप जितने भी बच्चे भी जुड़े हुए हो सब ध्यान दो। जब भी फिश खरीदने के लिए हम जाते हैं तो आप मार्केट में जाकर के क्या कहते हो? भैया मछली कितने रुपए किलो? वो कहता है कि 180, 200, 300। तो आप क्या बोलते हो? चलो ठीक है 5 मछली दे दो, आप बोलते हो। तो मुझे एक काम करो 3.5 मछली दो, बोलते हो? नहीं। आप क्या बोलते हो? वजन करने के लिए आप बोलते हैं काम करो मुझे 500 ग्राम दो, मुझे आधा किलो दो, मुझे 400 ग्राम दो। अच्छा एक काम करो तो ये एक मछली, ये वाले पूरी मछली निकालो तो कितना ग्राम वजन होता है? तो वो आपको क्या बोलता है? 1, 2, 4, ये लो 4 मछली। नहीं ना, वो तौलता है। वो क्या करता है? वो तौलता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात है कि इस हिसाब से फिश क्या हो गया आपका? मटीरियल नाउन हो गया। बिकॉज मटीरियल नाउन्स आर दोज नाउन विच आर ऑलवेज मेजर्ड और वेट। इस हिसाब से क्या हो गया? फिश हो गया। और दुनिया का कोई भी जो है, कोई भी इंसान आपको गलत नहीं काट सकता। अगर कोई गलत काटे तो बोलेगा सर ने ये पढ़ाया है। फिश अगर आप, जैसे केले, बनानास, मैं बात बोलूं, बनाना है क्या? कॉमन नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन कैसे बन जाएगा? बाय चांस आप बनाना गए कहीं पे, एक चीज देखो लैंग्वेज में यूज होता है, लैंग्वेज में यूज होता है। आई बॉट 2 किलो बनाना, आई ब्रॉट 2 किलो बनाना। तो यहां बनाना क्या है? यू आर नॉट काउंटिंग, यू आर नॉट एबल टू काउंट इट, यू आर एक्चुअली वेइंग इट, है ना। तो यहां पे बनाना किस तरीके से काम कर रहा है? एज अ मटीरियल नाउन। व्हाई? बिकॉज यू आर वेइंग इट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट ना, जैसे कि मैंने बोला था ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री बोलेंगे क्या? कोई एक बोलेगा सर इंग्लिश प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि सर सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हम इंग्लिश को या क्या हम हिस्ट्री को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि आप अपने 5 जो फिजिकल सेंसेस हैं उनसे आप पता नहीं लगा सकते। आप ना उन्हें देख सकते हैं, ना उन्हें छू सकते हैं, ना उन्हें स्मेल कर सकते हैं, ना ही उन्हें, और क्या था जी, सुन सकते हैं, है ना। हिस्ट्री को आप सुन सकते हो क्या? हिस्ट्री को आप देख सकते हो क्या? आपने चला पानीपत का युद्ध, हिस्ट्री के बुक्स आपने निकाले, सर ये देखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री नहीं दिखा रहे हो, हाथी घोड़े निकल के सामने आ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो? पेजेस दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो? पेजेस दिखा रहे हो, आप इंक दिखा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? मनी आप दिखा सकते हैं मुझे, है ना। सर थोड़ा मनी दिखाई, तो आपके पास कितने पैसे बाकी हैं? मैंने बोला कि क्या नाम है इनका, राहुल कुमार, गवर्नमेंट जॉब। जरा मनी दिखाओ तो बच्चे, क्या आप मुझे मनी दिखा सकते? कैन यू शो मी मनी? यू कैन नॉट शो मी मनी, you can show me the amount of money, you can show me rupees, you can show me notes, you can show me coins, but you cannot show me money. ये कॉन्सेप्ट है, इनको मैंने एक नाम दे दिया, मेरे पास ये दौलत है। सो दौलत क्या? इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कॉन्सेप्ट है ये। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो
तो फिश जो है कॉमन नाउन कब होता है? जब एक्वाटिक एनिमल है। और मटीरियल नाउन कब होता है? व्हेन इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन, when it is used for consumption। और आपके एग्जाम में जब भी फिश आएगा, जब भी फिश आता है आपके एग्जाम में, स्पेशली एसएससी में तो ये भरा हुआ है एकदम, जब भी आपके एग्जाम में आता है वो एज अ मटेरियल नाउन ही आता है। और ये सोच करके आता है, मैं भी आपको बता दूं, यही सोच करके एग्जामिनर ये जो फिश का एग्जांपल देता है कि ना तो उसका प्लूरल नाउन होगा, ना तो उसका प्लूरल नाउन होगा, और ना ही कोई आर्टिकल बैठेगा, याद रखना, ठीक है। मटीरियल नाउन के पहले हम ना तो आर्टिकल यूज करते हैं और ना ही हम इनका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इनको हम हमेशा क्या रखते हैं? इनको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। तो मटीरियल नाउन के दो रूल्स आपको याद हो गए कि इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नहीं होते हैं कि आप इनको प्लूरल बना लो, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और दूसरी चीज, इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। थोड़ा तेल देना, तो आप क्या बोलते? गिव मी एन ऑयल, ठीक है, थोड़ा तेल डालो, थोड़ा। अच्छा एक काम करो संतोष, थोड़ा बाजार से तेल ले आओ। आप नहीं कहोगे, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे कहते हैं, अरे संतोष एक काम करो बेटा, जाओ थोड़ा तेल ले आओ, ठीक है, बाजार से तेल ले आना। तो क्या बोलो? गो एंड ब्रिंग एन ऑयल। आप खुद देखो, है ना, पानी नहीं है बॉटल में, जरा से काम करो, बॉटल में पानी भर लाओ। सो फिल अ वाटर इन द बॉटल, नहीं बोलेंगे। आप आर्टिकल लगा ही नहीं सकते और आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, ठीक है। फिल वाटर्स इन द बॉटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गंगा वाटर, नाली का वाटर, ड्रेन का वाटर, अलग वाटर, ये वाटर वो वाटर, ऐसा नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में चीजें आ रही हैं आपको? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्लास है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्लास है। भले ही 1 2 3 4 दिन लग जाए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। इसका मतलब यहां पे हम क्या क्या गलत कर सकते हैं? अ फिश कैन ब्रीथ इन शैलो वाटर, आर्टिकल लग गया, गलत, खत्म। फिशेस कैन ब्रीथ इन वाटर, सर प्लूरल नाउन हो गया, गलत, खत्म। द फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, सर आर्टिकल लग गया, खत्म। फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, बस यही सेंटेंस सिर्फ सही है, क्योंकि यहां पे एक जनरल सेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि मछली जो है वो वाटर, पानी में सांस ले सकती है। तो फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, यही सही है। अ फिश, फिशेज, द फिश, ये सब गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सर फिशेस अगर नहीं होता है तो फिर ये वाला फिशेस कैसे आपका सही हो गया? सर अगर फिशेस नहीं होता है तो यहां पे ये फिशेस आपका क्यों सही हो गया? एक बार जल्दी से बताएं। बहुत मस्त चीज है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, बहुत गजब, ठीक है। लेकिन बस भाई बात वही कि थोड़ा सा जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो यार। 800 के आसपास हम लोग यहां लटक रहे हैं, कल भी हम लोग इतने ही लटके हुए थे, ठीक है। तो भाई अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने भी लक्ष्मण रेखा जो है वो मेरे सामने डाल दिया है कि सर यही अब लक्ष्मण रेखा, बस अब इससे आगे नहीं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहां पे क्या होना है कि आई हैव ट्रेजर्ड 10 गोल्डन फिशेस इन द एक्वेरियम एट होम। अब देखो यहां पे जो आपने फिश रखा है, इसका मकसद कंजम्पशन नहीं है, इसका मकसद जो है वो कंजम्पशन नहीं है, इसका मकसद कंजम्पशन नहीं है। और जहां भी आप कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं इसको, यू कैन यूज अ प्लूरल फॉर्म, यू कैन यूज अ प्लूरल फॉर्म वेयर इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, ठीक है। जहां पे भी आप प्लूरल कॉमन नाउन की तरफ फिश का इस्तेमाल करें, जैसे यहां पे आपने एक्वेरियम में जो है 10 तरीके के गोल्डन फिश जो है वो ला करके रखे, तो उनको खाने के लिए हर दिन जाते हैं और एक दिन मारते हैं टक, दूसरा निकालते हैं फिर मारते हैं टक, ऐसे तो नहीं है। उसको सजाने के सेंस में रखा, मतलब कंजम्पशन के सेंस में नहीं है, मतलब मटीरियल नाउन नहीं है, मतलब इसका प्लूरल बन सकता है, मतलब ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। सोचो कॉन्सेप्ट इस तरह से लेकर के चलें, स्टेप वाइज लेकर के चलें, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। व्हाई? बिकॉज फिश हियर इज नॉट अ मटेरियल नाउन, फिश हियर हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्लूरल, एज अ कॉमन नाउन। और फिशेस यहां पे इसलिए लगा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, अलग अलग 10 तरीके के गोल्डन फिश मैंने यहां पे एक्वेरियम में सजा रखी हैं कुछ डेकोरेट करने के लिए। सो अदर देन यूज आ रहा है कंजम्पशन से, इसलिए यहां पे फिशेस बिल्कुल ही करेक्ट है, इस यूज में करेक्ट है। अगर कोई बोले फिश का फिशेस होता है क्या, जरूरी नहीं है होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिश का फिशेस होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो एक अच्छी चीज और पूछते हैं। एक बात बताओ, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर फ्ली, सॉरी व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर शिप? शिप का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मुझे जल्दी से बताएं सर, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर शिप? शिप का कलेक्टिव नाउन क्या होता है?
व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर शिप? लेट्स से सब लोग क्या बात कर रहे हो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है शिप का? कमॉन कमॉन कमॉन। बफरिंग नहीं हो रही है बच्चा, बफरिंग तो नहीं हो रही है बिल्कुल, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बफरिंग नहीं हो रही है, इट्स ओके। बताओ क्या होगा? अरे यार राइट टाइम पे ही बफरिंग होने लगती है इंटरनेट की, तो अब क्या बताऊं मैं, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। ओके फ्लीट, सब लोग बोलते हैं फ्लीट। चलो मैं एक बात बता दूं, शिप का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है एक फ्लीट भी होता है और दूसरा होता है अरमाडा, है ना? दो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, एक होता है शिप का कलेक्टिव नाउन फ्लीट और दूसरा कलेक्टिव नाउन होता है अरमाडा। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट एंड अरमाडा? क्या आप लोग मुझे अंतर बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट एंड अरमाडा? चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट एंड अरमाडा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट एंड अरमाडा? बच्चों पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार शेयर करो, मस्त चीज मैं बता रहा हूं। फ्लीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी शिप्स, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज जो है स्पेशली कार्गो वाले शिप्स, ठीक है ना, जो भी फ्रेट पर्पस से यूज होते हैं, माल वगैरह जो है वो आवागमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? बहुत सारे जो है जहाज हैं, ठीक है, वो एक के बाद आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन मान लो, ठीक है, मतलब कन्वीनियंस मान लो आवागमन के लिए, या फिर फ्लीट कार्गो शिप्स हैं, या फिर फ्रेट माल वगैरह उसमें काफी भरा हुआ है, तो उस तरीके के शिप्स के लिए फ्लीट इस्तेमाल होता है। लेकिन अरमाडा इज नथिंग बट वॉरशिप, है ना? अरमाडा जो है वॉरशिप नहीं है, वारशिप है। क्या है? वारशिप। मतलब क्या हो गया? युद्ध के लिए जितने भी युद्धों का जहाजी बेड़ा जो होता है ना, युद्ध का जहाजी बेड़ा जो होता है, दैट इज नोन एज अरमाडा। तो शिप के दो प्लूरल नाउन होते हैं, एक होता है सॉरी कलेक्टिव नाउन, एक होता है फ्लीट, दूसरा होता है अरमाडा। फ्लीट क्या है समझ में आ गया? अरमाडा आपका होता है जो युद्ध के लिए जो लड़ाकू जहाज होते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात? नहीं, अरमाडा का मतलब ह्यूज शिप नहीं होता, मृगंका जो कमलिया जी, नहीं, अरमाडा इज वॉरशिप। युद्ध के लिए, बैटल के लिए जितने भी बैटल शिप्स जो होते हैं, है ना, उनको बोलता है अरमाडा। जैसे कि बाई चांस मान लेते कि वॉर छिड़ गया और इंडिया ने जो है अपने सारे जो है नेवी में, ठीक, अपने सारे जहाज जो उतार दिए, तो एक के बाद जो जहाज आपके आते जाएंगे युद्ध करने के लिए, उन जहाजों के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अरमाडा। एंड अरमाडा ऑफ शिप्स, हम लोग नहीं बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन की तरह। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, ठीक है? अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो इस वर्ड को हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ही होता है कि जिसे आप 5 ह्यूमन जो फिजिकल आपके सेंसेस है ना, फिजिकल सेंसेस, उनसे आप उनको कभी भी उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ही होता है कि जो 5 फिजिकल सेंसेस हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। 5 ह्यूमन फिजिकल सेंसेस मतलब ना आप उन्हें देख सकते हैं, कोई भी वर्ड, ना तो आप उस वर्ड को देख सकते हैं, मतलब उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ना तो आप उसे देख सकते हैं, ना तो आप उन्हें सुन सकते हैं, ना तो आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, ना तो आप उन्हें फील कर सकते हैं, और पांचवा क्या हुआ जी? आंख कान। ना तो आप उन्हें देख सकते हैं, ना तो आप उन्हें सुन सकते हैं, ना तो आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, नाक आंख का, हाँ, ना तो आप उन्हें स्मेल कर सकते हैं और ना तो आप उन्हें फील कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है क्या होते हैं, पांचों आपके फिजिकल सेंसेस जो है उनसे बिल्कुल परे होते हैं, ठीक है? इन्हें जो है क्या बोला जाता है? ये कुछ आइडियाज होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, कोई ट्रेट, कोई क्वालिटी हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है। मतलब आप उसे जैसे अगर मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, ठीक है? आज मैं खुश हूं, बहुत खुश नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि अभी हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, देखो अभी भी वही हाल है, ठीक है? अभी भी वही हाल है, बफरिंग का कोई इशू नहीं है यार। तो यार पूरी दुनिया में जनसंख्या सिर्फ 800 बच्चों की है क्या? सिर्फ 800 बच्चों की है यार। आप लोगों को कब ट्रस्ट होगा कि हाँ आप संतोष सर के क्लास में बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं ट्रस्ट है। हाँ, यहां अगर आपका बेसिक का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर बहुत मुश्किल है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ये संतोष सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात, तो जल्दी से जल्दी जो आप लोग प्लीज शेयर करते रहना। आप लोग जितना कर रहे हो आप लोग कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी यू कैन, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट टच, पता है? तो ये क्या हो सकता है? कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया हो सकता है। इट कैन ओनली एक्सपीरियंस, इट कांट बी, देखो लिखा हुआ है कांट बी एक्सपीरियंस्ड विद द 5 सेंसेस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, जैसे नरेंद्र मोदी जी में कहा ऑनेस्टी है, देख पा रहे हैं? ये देखो, ये देखो सर मोदी जी, थोड़ा सा आप ऐसा करिए, थोड़ा सा टिल्ट होइए, ये देखिए ऑनेस्टी आ रही है। कभी ऐसा होता है?
हाँ, पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया है सड़कों पे। जो एयर पोल्यूशन फैल गया, तो एयर पोल्यूशन कैसे जा रहा है? एयर पोल्यूशन जैसे मूवीज में दिखाता ना, पोल्यूशन ऐसे बन गया है ना, वो जो रोबोट 2.0 में जो दिखाया गया था, पोल्यूशन बन गया है, सारे मोबाइल्स आ रहे हैं, पोल्यूशन काले रंग का बन गया। वैसा कुछ नहीं, ये मूवी में ही हो सकता है। ट्रुथ, सच्चाई। सर एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सच कर रहे हैं, आपके मतलब आपके अंदर सच्चाई है। तो सच्चाई मतलब कहां से? यहां लीवर के पास, हार्ट के पास, कुछ पता नहीं है। लव दिखता है, आज के लव दिखता है की बात मत बोलो, लव फीलिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? नहीं, तो ये क्या हो गया? ये आपको नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स इनको कहा जाता है। नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स, नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स। अरे भाई, नॉन कॉन्क्रीट नाउन्स बोला जाता है। कॉन्क्रीट क्यों? जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप सूंघ सकते हो, जिसे स्मेल कर सकते हो, या फिर कुछ भी पांचों सेंसेस से जिसे आप फील कर सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसे आप नहीं कर सकते कुछ भी, उसे बोल सकते हैं नॉन कॉन्क्रीट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कैसे बनाते हैं नॉन कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जानोगे कैसे? जिस नाउन के लास्ट में TION है, समझ जाना कॉन्क्रीट नाउन है। जिस नाउन के बाद में हुड है, समझ जाना कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, आप लोग एक एग्जांपल देते रहिए, सबका एक एक एग्जांपल आपको देना है। TION से अगर कोई नाउन फिनिश है, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हुड से कोई वर्ड फिनिश है, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ACY से कोई फिनिश है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ACY का एक एग्जांपल दो, कम ऑन। ACY का एक एग्जांपल दो, कम ऑन पीपल। ACY का एक एग्जांपल दो। ACY का एक एग्जांपल देना है, जल्दी। नॉर्मल-सी है ना, नॉर्मल-सी एक एग्जांपल हो गया। सबका एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है? ITY का एक एग्जांपल, अगर कोई भी वर्ड ITY में फिनिश होता है, मैच्योरिटी, ये एग्जांपल हो गया आपका, हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मेंट, डेवलपमेंट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ANC, परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। NESS, गुडनेस, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। AGE, आप ध्यान देना, AGE से अगर हम फिनिश करते हैं तो मैनेज भी होता है, मैनेज, है ना, मैनेज भी होता है। तो क्या मैनेज आपका क्या है? मैनेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? मैनेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, मैनेज जो है आपका वर्ब है। तो मैनेज से क्या हो सकता है आपका? मैनेज से आपका क्या हो सकता है? मैनेज से आपका AGE से बोलो जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? RY से क्या हो जाएगा? RY से क्या हो जाएगा? प्राइवेसी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे आप लोगों ने तो दिल जीत लिया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस, AGE से बताओ, AGE से बताओ, AGE से बताओ। यूटिलिटी हो गया, बहुत बढ़िया। रैवेज, बहुत बढ़िया, रैवेज। कॉटेज, ठीक है, नहीं कॉटेज नहीं होगा, याद रखना, कॉटेज नहीं होगा, क्योंकि कॉटेज जो है झोपड़ी आप देख सकते हो, ठीक है? एनविसाज, डैमेज, हाँ डैमेज हो गया, ठीक है, ये सब आपके हो गए। RY हो गया, ANC हो गया, ENC हो गया, CENT हो गया, ठीक है? करेज, यस करेज हो गया, COURAGE। भाई जिसने भी एग्जांपल दिया बहुत बढ़िया, शानदार। शिप हो गया, SHIP, फ्रेंडशिप, ठीक है? अबिलिटी, ये भी हो गया आपका। इनअबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ISM, ठीक है? जैसे क्या हो गया? अल्ट्रुइज्म, बुद्धिज्म, ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए हैं, ठीक है? सैवेज, चलो ये आप सैवेज क्या, ये आपका एडजेक्टिव है, याद रखिए, नाउन नहीं है सैवेज। इमेज, वेरी गुड वेरी गुड, इमेज आपका नाउन है। लैंग्वेज आपका नाउन है। वेल डन, बहुत बार मजा आ गया, बहुत शानदार, मजा आ गया। वेल डन, बहुत शानदार। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए एक काम है ये। लॉन्ग का बताओ तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इन सबका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। लॉन्ग का, प्रूडेंस का, बिटर, स्ट्रॉन्ग, क्रूअल, गुड, ब्रेव, नोवेल, वाइड, वेकेंट, जस्ट, पुअर, यंग, स्वीट, पुअर, वेन, हम्बल, ह्यूमन, वेन और प्राउड। जल्दी से बताओ क्या होगा, इनका बताते जाओ क्या हो सकता है। एक्सरसाइज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इनका एक्सरसाइज है, जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है? क्या क्या इनका एक्सरसाइज है ये आपको बताना है, ठीक है? इनका आपको बताते जाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ठीक? तो आप सबका बना लेना, बस मुझे एक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। मैन का बताओ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ मैन? मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ क्या होगा। और हम्बल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ क्या होगा। हम्बल, मैन का बताना है और हम्बल का बताना, इन दोनों का। बाकी आप लोग सब कर लोगे, मुझे पता है, बाकी आप सारे लोग कर लोगे, लेकिन मैन का और हम्बल का मुझे बताओ। बाकी आप सारे लोग कर लेना बाद में, अभी मैन और हम्बल का बताओ। देखो 800 हम लोग क्रॉस करके भाई, बहुत बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया भाई। जल्दी बताओ मैन और हम्बल का आपका क्या होगा? मैन एंड हम्बल, इसका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? अरे भाई छोड़ दो जो दिया हुआ है, मैंने जो दो पूछे उसी का बताओ। मैन और हम्बल का क्या होगा कलेक्टिव नाउन? मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ मैन। हाँ मुझे पता था, मैनकाउंड ही बोलोगे, मैनकाइंड, मैन का मैनकाइंड। देखो मैनकाइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन मैन का मैनकाइंड नहीं है, याद रखना। देखो हम्बलनेस, मुझे पता है आप लोग यही बोलोगे। देखो मैं एक बात बता दूं, मैनकाइंड, देखो बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं यार, बहुत। मैनकाइंड नाउन है, लेकिन ये मैन का मैनकाइंड नाउन नहीं है। जैसे मैन आपका हो गया कॉमन नाउन, इस कॉमन नाउन से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया मैनकाइंड, नो ये नहीं है। मैन का जो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो होता है मैनहुड। क्या होता है? मैनहुड, है ना? क्या होता है? मैनहुड। जैसे कि मैंने बोला, अच्छा बताओ चाइल्ड, है ना? चाइल्ड का क्या होता है? चाइल्ड का आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो क्या बोलोगे? चाइल्डहुड। क्या बोलोगे? चाइल्डहुड। आप क्या बोलोगे? बचपना, चाइल्डहुड। उसी तरीके से निकल रहा है मैनहुड। क्या बोलोगे? मैनहुड। तो याद रखिए मैन का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है आपका मैनहुड, ठीक है? हम्बल का कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हम्बल का, मैन का ह्यूमन, नहीं 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 नहीं, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं बच्चा, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं। जरा सा मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज, ठीक है? ह्यूमन का, हम्बल का क्या होता है? हम्बल का होता है ह्यूमिलिटी, ठीक है? अजीब लग रहा है ना, और इसलिए तो मैंने आपसे पूछा सर ह्यूमिलिटी का तो मतलब होता है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन होता है बच्चों, ठीक है? बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यही तो है खासियत, दिस इज द खासियत। ह्यूमिलिटी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर हम्बल, है ना? एक बार जाकर के जरूर आज गूगल में ये वर्ड जो है आपके काम का है, जरा थोड़ा सा एक बार देखना ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड और किसी का कुछ है जिसका हम पूछ सकते हैं? यंग का हो गया, हम्बल, ह्यूमन का हो गया। चलो अब ये आते हैं आपके एग्जाम्पल्स के रूप में। अब जल्दी से मुझे बताइए, यहां पे आप देखो, अब यहां पे ध्यान दो, क्या क्या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहां पे ध्यान दो। इंडियन सोल्जर्स आर फुल ऑफ द ब्रेवरी, ठीक है? एंड ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड इन अ जज, वी मस्ट वर्क विद अ डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, आवर कल्चर इज फिल्ड विद द ब्रदरहुड एंड अ यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन्स, द डिटर्मिनेशन विद विच ही प्रैक्टिसेस इज कमेंडेबल। सबसे पहले तो यहां पे एक काम करो, क्या बोला जा रहा है? जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको आप क्या करो? लिख दो। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, डिटर्मिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यूनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, डिटर्मिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये चारों सेंटेंस यहां पे गलत है, सिर्फ 5वां नंबर स्टेटमेंट ही यहां पे करेक्ट है, सिर्फ 5वां नंबर स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, बाकी चारों के चारों आपके यहां पे एरर हो गए। क्या एरर हो गया भाई? ध्यान से देखो। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला था मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कितने रूल्स आपके हो जाएंगे? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहला रूल हो गया नो आर्टिकल, ठीक है? और दूसरा रूल हो गया न्यूटर जेंडर, मैंने बताया था ना न्यूटर जेंडर। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, ये जो है एक ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या बोलोगे? इट इज अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक, ही इज अ ग्रेट क्वालिटी तो नहीं बोलोगे, इट इज अ ग्रेट क्वालिटी। तो याद रखना जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके दो ही रूल होते हैं। पहला रूल, कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे और कोई भी उसमें ह्यूमन जेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ही, शी या फिर दे। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इस्तेमाल करेंगे, जो कि न्यूटर जेंडर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द लग गया इसलिए गलत हो गया। दूसरा, ऑनेस्टी की जरूरत होती है, एक ऑनेस्टी की जरूरत होती है, नहीं ना, ये लग गया, ये गलत हो गया। तीसरा, विद, देखो ये बहुत जरूरी है, हमें डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। वी शुड वर्क विद डिटर्मिनेशन, विद अ डिटर्मिनेशन, ये गलत वर्ड है और ये मैक्सिमम टाइम आपके बैंक एरर्स में आता है। मैक्सिमम टाइम ये डिटर्मिनेशन वाला जो वर्ड है, मैक्सिमम टाइम आपके जो है वो क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखिएगा। अ डिटर्मिनेशन वो गलत है, ठीक है? वी मस्ट वर्क विद अ डिटर्मिनेशन, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? वी मस्ट वर्क विद डिटर्मिनेशन, इसलिए ये जो है गलत हो गया। चौथा, हमारा जो कल्चर है वो भरा पड़ा है ब्रदरहुड से, भाईचारे से, फिर आ गया द ब्रदरहुड, गलत। यूनिटी के सामने ए आ गया, गलत।
आगे सर यहां भी तो डिटर्मिनेशन आर्टिकल लगाए, गलत हो गया। यहां डिटर्मिनेशन आपने आर्टिकल लगाया, ये सही कर दिया। ये कैसे सर? ये तो आप बायसनेस कर रहे हैं, ये तो पक्षपात हो रहा है। तो भाई पक्षपात नहीं हो रहा है। जान लो एक चीज, द डिटर्मिनेशन, यहां पे मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर दिया है, इस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको मैंने स्पेसिफिक बना दिया है। जब भी आप किसी नाउन को स्पेसिफिक बना दो, किसी भी नाउन को, कोई भी कॉमन नाउन है, कोई भी कलेक्टिव नाउन है, कोई भी मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो, अगर आप उसे स्पेसिफिक बना दे रहे हो तो फिर आपको उसके सामने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? द इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल नाउन पानी। अच्छा मेरे एक काम करो, इस बॉटल में पानी भर लाओ, ठीक है? फिल दिस बॉटल विद वाटर, ठीक है? फिल दिस बॉटल विद वाटर, इस बॉटल में पानी भर लाऊं। फिल दिस बॉटल विद वाटर, कंप्लीट हो गया। आपने बॉटल में पानी भर लाया। अब मैं जब उसको देख रहा हूं तो वो गंदा पानी, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे जो पानी तुमने भरा है वो गंदा है। इसका मतलब अब इस पानी को मैंने क्या बना दिया? स्पेसिफिक बना दिया। किसी विशेष ही मैं बात कर रहा हूं, विशेष कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बोलेंगे द वॉटर विच यू फिल्ड इज डर्टी, द वॉटर विच यू फिल्ड इज डर्टी, ठीक है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन जिस ऑनेस्टी की आप बात कर रहे हैं सर, जिस ऑनेस्टी की आप बात कर रहे हैं आजकल वो पॉलिटिशियंस में नहीं मिलती। मतलब सर जिस ऑनेस्टी की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब मैंने जिसकी बात की थी उसको आप अब क्या बना रहे हो? स्पेसिफिक बना दियो। तब आप क्या बोलोगे? सर द ऑनेस्टी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द ऑनेस्टी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एब्सेंट इन पॉलिटिशियंस टुडे, इज एब्सेंट इन पॉलिटिशियंस टुडे। गेटिंग माई पॉइंट? इतना क्लियर हो रहा है? इस वजह से यहां पे क्या हो गया? डिटर्मिनेशन के पहले द लग गया। याद रखना है कि जब भी किसी नाउन को हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे, स्पेसिफिक बना देंगे, ठीक है, हम उसके सामने क्या इस्तेमाल करेंगे? द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई सॉ अ मैन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कॉमन नाउन है ना? आई सॉ अ मैन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मैंने एक आदमी को अपने घर के सामने देखा। वह आदमी रेड कपड़े पहने हुए था। द मैन वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट। क्यों द मैन? क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर ली है। अब मैं उसी खास आदमी की बात कर रहा हूं, उसको मैंने स्पेसिफिक बना दिया। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर होगी बात? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो ये मजेदार है भाई, ये लास्ट है स्लाइड और काफी मजेदार है और ये आपको करना है। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कम ऑन बच्चों, देखो 800 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स जो है वो अभी सिर्फ 500 के आसपास हैं। तो बच्चों एक बार फटाफट, लास्ट के 10 मिनट्स चल रहे हैं, तो एक बार फटाफट लाइक और एक बार शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक और शेयर। और याद रखिएगा 11 AM 11 बजे से रीजनिंग की क्लास आपकी चल ली जाएगी। रीजनिंग फाउंडेशन की क्लास होगी, सौरभ सर लेंगे, तो उस क्लास में भी आपका जुड़ना बनता है। याद रखना आज फ्यू के एग्जांपल्स पढ़ाने वाले हैं। कल भी सर ने कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ाए थे, जबरदस्त एग्जांपल्स कल भी सर ने पढ़ाए थे, तो वो सेशन एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है? एक बार देखो तो सही मेरे भाई, एक बार देखो तो सही रीजनिंग क्लास कैसे हो रही है फाउंडेशन की, मजा आएगा। एक बार आप देखिए, आज भी आपके जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? और चलो इंग्लिश में यहां पर अगर हम बात करें तो आपको पता ही कि हम यहां पर किस चीज की तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक बार लाइक कर दो यार फटाफट। चलो लास्ट के 5 या 6 मिनट हैं, लाइक और एक बार शेयर करिएगा, ठीक है? चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं। अरे सुशांत कदम, लाइक 54 नहीं है भाई, एक बार उसको रिफ्रेश करने से ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगा। आप तो और मेरे दिल के धड़कन कम कर दे रहे हो यार, है ना? चलो देखो, द रीजन ऑफ योर फेलियर इन एग्जाम्स, द रीजन ऑफ योर फेलियर, देखो जानबूझ करके मैंने योर फेलियर लिखा है ताकि जब आप पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तो आपको लगेगा कि आप मेरे फेल होने की बात कर रहे हैं। अपने देखो आपके ऊपर मैंने बात नहीं दी है, मेरे ऊपर ले लिया मैंने। द रीजन ऑफ योर फेलियर इन एग्जाम, एग्जाम में आपके फेल होने का कारण क्या है? इंग्लिश, ये वाला सेंटेंस, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला सेंटेंस गलत है। दूसरा, द इंग्लिश वेयर कनिंग इन नेचर, दूसरा वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला सेंटेंस हमारा गलत है। आई फेल्ड इन द मैथमेटिक्स इन क्लास 12, चौथा मेरा सेंटेंस बिल्कुल यहां पे करेक्ट है ना? पहला वाला सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो भाई क्या है, क्या बातें हो रही है भाई? क्यों सही है, क्यों गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं ही आपको बता दे रहा हूं क्या आंसर है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ठीक है? यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की,
ठीक है, और इसलिए आप इसको क्या मान सकते हो, इसको बहुत सारे बच्चे प्रॉपर नाउन भी मान सकते हैं, कुछ बच्चे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मान सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाम है और अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान रहे हो तो गलत नहीं है। तो दोनों ही केस में आपका यह आर्टिकल यहां पे यूज नहीं होगा, यह आर्टिकल आपका यूज नहीं होगा, इसलिए एक नंबर गलत है। लेकिन यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं द इंग्लिश, तो मैं बात कर रहा हूं पीपल ऑफ इंग्लैंड की, अंग्रेजों की मैं बात कर रहा हूं पीपल ऑफ इंग्लैंड, और इसलिए ये वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तीसरे वाले में फिर से वही बात आ गई, ये तीसरे वाले में क्या बोला, सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया क्लास 12 में, इसके लिए फिर से ये क्या होगा, द नहीं लगेगा, इसलिए तीसरा वाला भी हमारा गलत है। और लेकिन चौथे वाले में हम क्या बात कर रहे हैं, चौथे वाले में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस की, चौथे वाले में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस की। हिसाब किताब उसका गलत था, जो कैशियर था ना उसका हिसाब किताब बहुत गलत था, बहुत गड़बड़ी करता था हिसाब किताब करने में, और इसीलिए जो मालिक था, शॉपकीपर ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया, उसके कैशियर को सैक कर दिया, बोरे में बंद नहीं किया, सैक मतलब बोरा, बोरे में बंद नहीं किया, सैक मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। इसलिए 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे याद रखिए, सॉरी 4 नंबर भी हमारा गलत है, आई एम सॉरी, 4 नंबर हमारा गलत है। 4 नंबर हमारा क्यों गलत है, इसलिए क्योंकि यहां पे मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस है, और इसलिए यहां पे वॉज नहीं लगेगा, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। ये भी एक अलग रूल है, पूरा अलग रूल है, और ये रूल हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम कल से एरर्स ऑन नाउन्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कल से हम लोग एरर्स ऑन नाउन्स हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए रूल्स अब जो आप पढ़ते हो ना, जो मैंने आपको शुरू से बताया, कल से हम लोग रूल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं, अलग जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये तो पांचों से रिलेटेड सिर्फ आर्टिकल का और कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्ब का रूल हुआ, लेकिन नाउन से रिलेटेड और भी बहुत सारे रूल्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो कल से वो सारी चीजें सही होगी। याद रखिएगा कल सैटरडे है, लेकिन आपके लिए कोई छुट्टी वुट्टी का दिन नहीं है, ठीक है, सब वही है बिल्कुल। कल भी 10 बजे से क्लास होगी, कल भी सुबह 8 बजे से वोकैब की क्लास होगी। तो इन दोनों ही सेशंस में आपको आना है और शेयर करते जाना है, बस, ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर रहा होगा। सेशन को जाते जाते एक बार लाइक जरूर करिएगा, और शेयर तो करना ही यार, शेयर बिना किए तो जाना नहीं। जितने ग्रुप्स में आप जितनी बार शेयर कर सकते हो उतना फायदा है यार, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो काइंडली चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। कमेंट जरूर करिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ और अगर आपको क्वेश्चंस डाउट रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछेगा, ठीक है। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, स्टे एट होम, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।